तो देखिए, आईपीएल 2024 में कुछ ऐसा हुआ है जिसने हर क्रिकेट फैन का दिमाग चकरा दिया है। माइटी पंजाब किंग्स का एक ऐसा अचानक और चौंकाने वाला कोलैप्स हुआ जिसकी किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। ये कोई छोटी मोटी हार नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसा पतन है जिसने हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर रातों रात एक चैंपियन की तरह दिखने वाली टीम ताश के पत्तों की तरह कैसे बिखर सकती है। तो चलिए, आज की इस चर्चा में हम इस पूरी घटना का एकदम डिटेल में पोस्टमार्टम करते हैं और समझते हैं कि असल में पर्दे के पीछे हुआ क्या। सिर्फ एक नंबर इमेजिन कीजिए, 5। और ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये लगातार 5 हार का आंकड़ा है और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सस्पेंस भी है। मतलब सोचिए, जो टीम अपने पहले 7 में से 6 मैच जीत चुकी थी, जिसके पास गजब का मोमेंटम था, वो अचानक से लगातार 5 मैच कैसे हार जाती है। और ये बात अपने पीक पर तब पहुंचती है जब मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक बहुत ही क्रूशियल मैच में पंजाब को आखिरी 3 ओवरों में 50 रन डिफेंड करने थे। अब टी20 क्रिकेट के हिसाब से देखें तो 18 गेंदों में 50 रन बचाना, भाई किसी भी बॉलिंग अटैक के लिए ये काम आसान होना चाहिए था। लेकिन उस रात वहां मैदान पर जो हुआ ना, वो तो एकदम इतिहास बन गया। आइए देखते हैं कि मुंबई के खिलाफ उस अहम मोड़ पर क्या गलतियां हुई। और इस पूरे कोलैप्स की शुरुआत होती है तिलक वर्मा के मास्टर क्लास से। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 75। ये कोई नॉर्मल पारी बिल्कुल नहीं थी। तिलक वर्मा ने सिर्फ 33 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 75 रन ठोक दिए, 6 चौके और 6 लंबे छक्के। जब एक टाइम पर लग रहा था कि मुंबई इंडियंस ये मैच हार जाएगी और उनके 3 मेन विकेट गिर चुके थे, तब तिलक वर्मा क्रीज पर आते हैं और पंजाब की बॉलिंग लाइनअप का लिटरली धागा खोल देते हैं। उन्होंने मैदान पर एकदम धुआं उठा दिया और पंजाब की उस शानदार गेंदबाजी की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी। अब इस पूरी कहानी में 2 अलग अलग तरह के बॉलर्स का रोल समझना बहुत जरूरी है। जरा इस 3 ओवर के मेल्टडाउन को ध्यान से देखिए। जब 18 गेंदों में 50 रन चाहिए थे तो 18वां ओवर डालने आते हैं मार्को यान्सन, और क्या होता है? पहली गेंद पर छक्का, फिर चौका, सिंगल, चौका, सिंगल और फिर छक्का। पूरे 22 रन दे डाले उन्होंने। फिर 19वें ओवर में टीम के मेन बॉलर अर्शदीप सिंह आए, जिनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने भी पहली ही गेंद पर छक्का खाया और कुल 13 रन लुटा दिए। अब आखिरी ओवर में चाहिए थे 15 रन। जेवियर बाटलेट आते हैं और पहली ही गेंद फुल टॉस, विल जैक्स ने छक्का जड़ दिया और फिर तिलक वर्मा ने लगातार 2 छक्के लगाकर खेल ही खत्म कर दिया। इस पेसर तिकड़ी ने प्रेशर में पूरी तरह सरेंडर कर दिया था। लेकिन इन 3 बॉलर्स की तबाही के ठीक उलट एक दूसरा नजारा भी था। एक तरफ तो ये तीनों थे जिन्होंने मैच हरवा दिया, लेकिन दूसरी तरफ थे अजमतुल्लाह उमरजई। इस प्रॉपर ऑलराउंडर ने अपने 4 ओवर में सिर्फ 36 रन देकर 2 क्रूशियल विकेट निकाले। और सबसे बड़ी बात, उनका 17वां ओवर, उस ओवर में उमरजई ने सिर्फ 2 रन दिए थे। उसी के बाद तो मुंबई को 3 ओवर में 50 रन चाहिए थे ना। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पंजाब के मैनेजमेंट ने इतने शानदार खिलाड़ी को पहले के मैचों में बाहर क्यों बिठा रखा था। अगर बाकी बॉलर्स ने भी उमरजई जैसा इंटेंट दिखाया होता तो मैच तो 19वें ओवर में खत्म था। खैर, अब थोड़ा फोकस शिफ्ट करते हैं कप्तानी की तरफ और बात करते हैं लॉर्ड शार्दुल ठाकुर के कमाल की। मुंबई की तरफ से जसप्रीत बुमराह का वो गोल्डन टच वाकई अनबिलीवेबल है। मतलब ये रिकॉर्ड देखिए, बुमराह ने जब भी किसी नए फॉर्मेट में पहली बार कप्तानी की है, हमेशा जीत हासिल की है। पहला टी20 मैच एज अ कैप्टन जीते, पहला टेस्ट मैच जीते और अब ये अपना पहला आईपीएल मैच कप्तानी कर रहे थे और इसमें भी जीत। ये दिखाता है कि प्रेशर वाली सिचुएशंस में सही फैसले लेने में उनका कोई जवाब नहीं है। और बुमराह के उन बेहतरीन फैसलों को मैदान पर एकदम सही साबित किया शार्दुल ठाकुर ने। पावर प्ले के बाद शार्दुल ने बहुत जल्दी यह भांप लिया कि इस पिच पर लेंथ बॉल बहुत असरदार हो रही है। बस फिर क्या था, इसी स्ट्रैटेजी से उन्होंने प्रभुस सिमरन जैसे खतरनाक और फैंसी शॉट खेलने वाले बल्लेबाजों को एकदम खामोश कर दिया। जहां बाकी बॉलर्स की धुनाई हो रही थी, वहां शार्दुल ने 4 ओवर में 39 रन देकर 4 बड़े विकेट चटकाए। पिच को रीड करने की इससे ही तो मास्टर क्लास कहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर के आंकड़े देखिए। ये टेबल थोड़ा डराने वाला है। जब 200 से ज्यादा का टोटल डिफेंड करने की बात आती है तो श्रेयस का रिकॉर्ड एकदम बुरे सपने जैसा है। 20 मैचों में 12 जीत, 1 नो रिजल्ट और 7 हार।
200 से ऊपर का स्कोर बोर्ड पर होने के बाद भी 7 मैच हार जाना, ये सीधे सीधे कप्तानी और टैक्टिक्स पर बड़े सवाल खड़े करता है। T20 क्रिकेट में शायद ही किसी कप्तान का ऐसा खराब रिकॉर्ड होगा। ये साफ दिखाता है कि मुश्किल वक्त में बॉलर रोटेशन और फील्ड प्लेसमेंट में भारी चूक हो रही है। और बात सिर्फ बॉलिंग या कप्तानी की नहीं है। अब जरा इस कैचिंग कैटास्ट्रोफी यानी खराब फील्डिंग पर भी नजर डालते हैं। बाकी टीमों से अगर हम इसे कंपेयर करें तो केकेआर 88% कैचिंग एफिशिएंसी के साथ टॉप पर है, गुजरात 80 और बेंगलोर 77% पर हैं। लेकिन पंजाब सबसे नीचे से दूसरे नंबर पर है, सिर्फ 70% एफिशिएंसी के साथ। आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 47 कैच पकड़े हैं, लेकिन 20 कैच ड्रॉप कर दिए हैं। T20 क्रिकेट में जहां एक कैच पूरा मैच पलट देता है, वहां 20 कैच छोड़ देना, ये तो लिटरली अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना हुआ ना। इस सिचुएशन को एक एनालिस्ट ने बहुत ही सटीक तरीके से कहा था कि कैचिंग के मामले में पंजाब किसी गली मोहल्ले की टीम से भी ज्यादा खराब हो रही है। और सच कहूं तो ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, बल्कि ये वो फ्रस्ट्रेशन है जो हर फैन इस वक्त फील कर रहा है। इतने बड़े लेवल पर इंटरनेशनल और प्रोफेशनल प्लेयर से आप गली क्रिकेट वाली गलतियां एक्सपेक्ट नहीं करते। और इस खराब फील्डिंग का सबसे बड़ा इम्पैक्ट शशांक सिंह के केस में देखने को मिला। 5.5 करोड़ का बड़ा प्राइस टैग लेकर वो टीम में आए थे, लेकिन जब शुरुआती 2 ही मैचों में उन्होंने 4-5 कैच ड्रॉप कर दिए तो उन पर मेंटल प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो अपनी बैटिंग में भी बुरी तरह फेल होने लगे। ये एकदम क्लियरली इलिस्ट्रेट करता है कि कैसे एक खराब फील्डिंग खिलाड़ी के कॉन्फिडेंस को पूरी तरह तोड़ देती है, जिसका असर उसकी बैटिंग पर भी पड़ता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या पंजाब अभी भी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर सकती है? पॉइंट्स टेबल पर अभी पंजाब 13 पॉइंट्स पर फंसी हुई है। उनके अगले 2 मैच बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होने वाले हैं, लखनऊ और आरसीबी के खिलाफ। प्लेऑफ की रेस में टिके रहने के लिए उन्हें किसी भी हाल में 17 पॉइंट्स तक पहुंचना ही होगा। लखनऊ के खिलाफ तो शायद वो जीत निकाल लें, लेकिन आरसीबी को हराना इतना आसान नहीं होगा। मतलब जो टीम कुछ दिन पहले टॉप 2 की सबसे बड़ी दावेदार लग रही थी, उसके लिए अब टॉप 2 तो भूल ही जाइए, क्वालिफाई करना भी बहुत मुश्किल लग रहा है। अब सारा दारोमदार उनके टॉप 4 बल्लेबाजों और पूरी बॉलिंग यूनिट पर है। तो इस पूरी एनालिसिस के बाद हम आखिर में इसी सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या पंजाब किंग्स इस भयंकर कोलैप्स के बाद वापसी करके एलिमिनेशन से बच पाएगी, या फिर एक बेहतरीन शुरुआत के बाद उनका ये आईपीएल जीतने का सपना एक बार फिर यहीं टूट जाएगा? अगर उन्हें इस टूर्नामेंट में सर्वाइव करना है तो बॉलिंग, कप्तानी और खास तौर पर कैचिंग, इन तीनों में कोई बड़ा चमत्कार ही करना होगा। आपको क्या लगता है, क्या ये टीम इतिहास रचेगी या सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगी? आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सोचने पर मजबूर करने वाला ये बड़ा सवाल अब आपके लिए है।